YouTube channel Gyan Manjari Modern School. In previous video, you learned about chapter number 3. स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 3 सोशल स्टडीज के अंदर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोलकाता के बारे में पढ़ा है। ओके, कोलकाता के अंदर हमने लैंडमार्क ऑफ कोलकाता, ओके, तो कोलकाता जो है उसका कैपिटल वेस्ट बंगाल, उसके अलावा उसका जो कोलकाता जो है, ठीक है, वो बैंक ऑफ द हुगली रिवर। तो ये सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लैंडमार्क ऑफ कोलकाता टॉपिक के बारे में बात की थी। टुडे आई स्टार्ट न्यू टॉपिक, पेज नंबर 232 पे, प्लेसेस टू सी कोलकाता। ओके, यानी कि कोलकाता के अंदर जो प्लेसेस, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, प्लीज प्लेसेस टू सी कोलकाता, यानी कोलकाता के अंदर हमें अब जाना है। ओके, तो बेलूर मठ, द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मिशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन कोलकाता। तो यहाँ पे देखने के लिए ढेर सारी जो जगह हमें कोलकाता के अंदर मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पे बात की है जो द बेलूर मठ, द हेडक्वार्टर, ठीक है, यानी बेलूर मठ का जो हेडक्वार्टर है ऑफ द रामकृष्ण मिशन इन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन कोलकाता, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेलूर मठ। ओके, बेलूर मठ and the headquarters of the Krishna Mission. Okay, and the important building in Kolkata, the Belur Math was planned by Swami Vivekananda and completed in 1899। यानी कि जो बेलूर मठ जो है, वो किसने बनवाया है? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1899 को। ओके, यानी कि द बेलूर मठ was planned by Swami Vivekananda and completed in 1899. Okay student, it is a very fine example of temple architecture. Okay student, यहाँ के एग्जाम्पल जो है वो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके, यू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर हुगली फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ के कोलकाता के अंदर जो हुगली जो रिवर है, ठीक है, यू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर हुगली फ्रॉम हियर। द इंडियन म्यूजियम हियर इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन द कंट्री। स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंडियन म्यूजियम है, जो भारतीय संग्रहालय जिसे कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कोलकाता के अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी इंडियन म्यूजियम here is the oldest and the largest
country. Okay, student. It is a over 16 calorie per head view subject. The Mercedes Society library has a rich collection of books. The Birla Platinum, यानी कि the Birla Platinum set of the 1963 is the first of its kind of India. यानी कि जो यहाँ का बिरला तालाबंदर जिसे कह सकते हैं, ओके, प्लानेटेरियम, बिरला प्लानेटेरियम सेट ऑफ द 1963 इन द फर्स्ट ऑफ टाइम ऑफ इंडिया, यानी कि द बिरला प्लानेटेरियम यानी कि तारामंडल set up in 1963. Okay, student, is the first of kind of India. The observatory is here model of the Sutpa and Sanchi. The Agri architecture garden at Alipur, the zoological garden and botanical garden and दक्षेश्वर टेम्पल आर ऑल ग्रोथ सेम, यानी कि यहाँ पर और ढेर सारे जो गार्डन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पे अपने पिक के अंदर आप देख रहे हैं कि बेलूर मठ तो आपने देखा ही, ठीक है। उसी तरह से दक्षेश्वर टेम्पल आप देख रहे हैं। उसके अलावा एडन गार्डन जो टेम्पल गार्डन जो है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, ईडन गार्डन हैज क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो माना जाता है। सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि ईडन गार्डन हैज क्रिकेट स्टेडियम। ओके स्टूडेंट, तो ये हम बात की थी। द गार्डन डिजाइन ऑफ 1814 विथ एन आर्किटेक्चर लेक। ओके स्टूडेंट, साइंस सिटी इज द ओन इंस्टीट्यूट ऑफ इट काइंड इन इंडिया, यानी कि यहाँ को साइंस सिटी भी हमें देखने को मिलती है। देयर आर सेक्शंस ऑफ Space Odyssey, Dinosaur and Toy Train. Okay, you can take part and ride the time machine. यानी कि यहाँ को टाइम मशीन के बारे में हमें जानने को मिल सकता है। ओके, उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि कोलकाता इज नो फ्रॉम द लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशनल, यानी इनकी जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है ये भी हमें कोलकाता के अंदर देखने को मिलता है। शांतिनिकेतन एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेट अप बाय रविंद्रनाथ टैगोर आर नियर कोलकाता। ओके, यहाँ पे दो जो यूनिवर्सिटी जो है कौन कौन सी है, शांतिनिकेतन एंड विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी जो है वो सेट किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। चंद्रा एंड टाइड ऑफ क्लॉक थ्रेड इन फेमस। द दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज वेरी इंपोर्टेंट ऑन द कोलकाता एंड इज सेलिब्रेट इन वेरी ग्रैंड मैनर। ओके, यानी कि द दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज वेरी इंपोर्टेंट, यानी कि कोलकाता के अंदर जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल जो है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस है और लोग यहाँ पे इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। द पीपल ऑफ कोलकाता आर ऑल्सो वेरी फॉन्सनेट ऑफ फुटबॉल, यानी फुटबॉल भी यहाँ पे लोग जो है वो खेलते हैं। तो ये बात हुई कोलकाता यानी कि यहाँ के प्लेसेस की, ठीक है। ढेर सारे जो प्लेसेस जो है वो कोलकाता के अंदर हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, तो प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट, ये हमने बात की थी कोलकाता की। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है लास्ट वाला चेन्नई, यानी कि मद्रास, जिसे हम कह सकते हैं मद्रास के अंदर जो है चेन्नई। चेन्नई, तो चेन्नई के बारे में थोड़ा सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेन्नई इज वन ऑफ द 4 बिगेस्ट मेट्रोस इन इंडिया। ओके स्टूडेंट, चेन्नई इज वन ऑफ द 4 बिगेस्ट metros in India. The city is located on the east coast. कहाँ पे सिटी ऑफ गोल्ड जो लोकेट जो है वो कहाँ पे लोकेशन उसका ईस्ट कोस्ट। Until it come to be known as China is 1996, the city was known as Madras. Okay, इसमें तो मैंने आपको डिस्कस करा मद्रास। Okay, it is the oldest of the 3 presidency town and British built मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। यानी कि ब्रिटिश जो लोग हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, उसने 3 जो सिटीज जो है वो बिल्ड किए, जिसके अंदर मद्रास, मुंबई एंड कोलकाता का यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई चेन्नई। तो यहाँ के जो प्लेसेस जो है, ठीक है, वो किस तरह से यहाँ का प्लेसेस, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। कोई मद्रास चेन्नई के अंदर हम जब निकलते हैं देखने के लिए, तो यहाँ के प्लेसेस के बारे में हमको मालूम भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, प्लेसेस टू सी पेज नंबर 2 to 3 पे कि भाई मद्रास इज an oldest city from the 1639। ये मद्रास जो है वो बहुत ही पुराना सिटी, ओल्डेस्ट सिटी है। ओके, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी built the fort St. George's here in 1653. Madras grew to be the capital of Madras Presidency and then later of Madras state. Okay, यानी कि मद्रास grew to be the capital of Madras Presidency and then later of Madras state. Inside Fort St. George, there is a museum and also the Saint Mary Crush, which was built in 1680. The state legislative assembly and the secretary of Tamil Nadu are present in fort today. The fort has the talent flag in the India. ठीक है, यानी कि यहाँ का जो सबसे पहले हम बात करें तो मद्रास जो है बहुत ही पुराना सिटी है। ओके स्टूडेंट, इनसाइड फॉर्म सेट यानी कि यहाँ पे उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनसाइड St. George there is a museum and also the Saint Mary's Church, which was built in 1680. Okay, so the large
Brick Railway Station, Chennai Central, and Ripon Building, which has of office of Chennai Corporation. Okay, a major landmark in the city. Okay, into the large brick railway station and Chennai Central and the Ripon Building, which has the office of Chennai Corporation. ये भी हमें नीचे अंडरलाइन जो है वो कर देंगे. Okay, the government museum is Egmore has a collection of replicated from the Chola, Chera, Pallava and Pandya periods. Okay. Chennai is two famous temples. The Kamleshwari temple at Mayapur and the Parthasthani temple at Tripaliskene. Okay. तो यहाँ का जो दो टेम्पल जो है और दो टेम्पल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि चेन्नई के अंदर ढेर सारे टेम्पल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. Yes. Two famous temples. The and
है।